गाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप यूएस के पर्सपेक्टिव से समझो। मैं एक आध दिन से थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, मलेशिया ब्लॉकचेन वीक में गया हुआ था, तो अपडेट दे नहीं पाया। तो मेजर अपडेट ये है कि आप सब जानते हो कि अमेरिका के अंदर पिछले 22 साल में कभी भी इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहा है, आप सब जानते हो। तो वहाँ पे जो फेड है उसने बैंक रेट्स को इतना बढ़ा दिया, आपको पता ही है कि वो उसका बढ़ाने का पर्पस ये था कि यूएस के अंदर जो अचानक इन्फ्लेशन जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने वहाँ पे बैंक रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए थे। और बैंक रेट्स इतने तेज़ी से बढ़ाए थे कि यूएस की हिस्ट्री में आज से पहले कभी भी इतनी तेज़ी से बैंक रेट्स बढ़े नहीं थे। अच्छा चलो बैंक रेट्स भी बढ़ा दिए थे, लेकिन बैंक रेट्स को उन्होंने बढ़ा हुआ ही रखा इतने टाइम से। अब लोग वेट इतना कर रहे थे कि जब अब कोई भी सेंट्रल बैंक जब बैंक रेट्स को बढ़ाता है, जब लोन्स को महंगा करता है, तो ऑब्वियसली उसका टारगेट तो यही होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम करना, और लिक्विडिटी कम होगी तो अपने आप इन्फ्लेशन में कमी आएगी, और अमेरिका में वो कमी आई। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2024 में वापस से रेट कट्स होंगे, बट रेट कट्स उन्होंने किए नहीं। रेट कट करने थे कि वापस से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाता सेंट्रल बैंक, बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसका इम्पैक्ट 100% अमेरिका की जॉब मार्केट में आएगा। जॉब मार्केट के नंबर कोई बहुत बुरे नहीं आ रहे थे अमेरिका में, तो इसलिए अमेरिका कंफर्टेबली रेट कट नहीं कर रहा था। उसने कहा कि जब जॉब मार्केट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं रेट कट क्यों करूँ। लेकिन अब पहली बार ये देखा गया कि जो कल जो रिजल्ट सामने आया उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2021 के बाद सबसे हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो देखा गया, वो कल जो रिपोर्ट आई है। एवरेज यूएस के अंदर 2,15,000 जॉब्स हर महीने क्रिएट होती थी, लेकिन इस जुलाई के महीने में सिर्फ 1,75,000 जॉब्स क्रिएट हुई है। इसका मतलब ये कि आप ये समझिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अमेरिका के अंदर भी बढ़ रही है। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो माना ही जाता है कि जब किसी भी देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो लोगों के अंदर भय की स्थिति हो जाती है कि वो लोग अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं और अपनी सेविंग्स पे वो ध्यान देना शुरू करते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने इधर उधर जो फालतू की चीज़ों में पैसे लगाए होते हैं वहाँ से भी वो विड्रॉ कर लेते हैं। वो कहते हैं यार हो सकता है कल को नौकरी रहे ना रहे, तो इसलिए मार्केट के अंदर नई डिमांड क्रिएट होना बंद हो जाती है। इसी स्थिति को रिसेशन कहते हैं। तो अब माना यह जा रहा है कि अमेरिका जो है वो रिसेशन की स्थिति में जा सकता है, और अगर अमेरिका रिसेशन के अंदर जाता है तो उसी पैनिक को देखते हुए मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पे हमने देखा कि जो उनकी नैस्डैक है, S&P 500 है, 10% तक की करेक्शन हो गई कल। और हमने ये देखा है कि जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई करेक्शन होती है तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों कोरिलेटेड है, और हमने देखा कि दोनों मार्केट कोरिलेटेड है। और जैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर जब करेक्शन आई तो फिर वो हमने देखा क्रिप्टो के अंदर भी हमने वो करेक्शन देखी, दोनों कोरिलेटेड है। लेकिन फिर मेरा ये मानना है कि आप ही कहोगे कि इसको तो हेज माना जाता है अगेंस्ट द रिस्क एंड ऑल दैट। देखो अल्टीमेटली क्रिप्टो है तो रिस्की प्रोपोजिशन, रिस्की एसेट ही माना जाता है और स्पेकुलेटिव एसेट माना जाता है। अगर स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई, स्टॉक्स के अंदर से पैसा निकला, तो रिटेलर ने क्रिप्टो के अंदर से, बिटकॉइन के अंदर से भी अपना पैसा निकाला। तो इसीलिए दोनों मार्केट के अंदर आप वो देख रहे हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरी बात को समझो, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो ग्लोबल लिक्विडिटी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है। $100 ट्रिलियन पहुंचने वाली ग्लोबल लिक्विडिटी 95 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास है। ग्लोबल लिक्विडिटी का ऑल टाइम होने का मतलब पता है क्या है कि मार्केट के अंदर जो पैसे की जो मनी सप्लाई है, जो M2 है, जो मनी सप्लाई वो अपने ऑल टाइम हाई पे है और वो बढ़ रही है। बस अमेरिका का इंतजार है। अगर आप जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं वो सब रेट कट्स कर चुके हैं अमेरिका को छोड़ के। अब माना ही जा रहा है, JP मॉर्गन भी कह रहा है कि 1% का रेट कट कर सकता है अमेरिका बाय नवंबर। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक वहाँ पे रेट कट्स मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होंगे। जैसे ही यूएस के अंदर जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसा होगा कि रेट कट्स जो है वहाँ पे अगर ट्रम्प आता है तो वो रेट कट कर देगा। ठीक है, सो ऑल इन ऑल अब जो आपको जो मैं इसमें पॉजिटिविटी कुछ चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से समझाना चाहता हूँ कि ग्लोबल लिक्विडिटी अपने ऑल टाइम हाई पे है। अमेरिका के अंदर अब जब ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ गया जो कि एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा खराब आया है, तो अब होगा क्या क्या
कि वहाँ की सरकार मजबूर हो जाएगी रेट कट करने के लिए। तो आप अमेरिका को भी वहाँ पे रेट कट्स होते हुए देखोगे, अगेन आप बुलिश न्यूज़। तीसरी, अमेरिका की भी डेट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया है, राइट। और अगर आप पूरी दुनिया में अगर आप एक जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से भी आप देखो, तो जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसके अंदर रुचि दिखा रहे हैं, जिस तरीके से अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नवंबर के अंदर अगर वापस से प्रेसिडेंट आया था, तो उसके आपने प्रोमिसेस देखे, वो मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा, राइट। तो और ओवरऑल अगर आप देखो तो ग्लोबल लिक्विडिटी अपने ऑल टाइम हाई पे है, अमेरिका का डेट अपने ऑल टाइम हाई पे है। डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी जो पॉली मार्केट कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% से ऊपर चांसेस बता रहे हैं जीतने के। सो अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और अगर आप इस मार्केट में डर गए इस वक्त और निकल गए, सो अगेन यू विल ओनली रिग्रेट। इसीलिए हमेशा ही कहता हूँ कि ये सब चीज़ें, ये इवेंट्स आपको परेशान वैसे भी नहीं करने चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ओके। सॉरी फॉर लो वॉइस क्वालिटी, बिकॉज मैं ऑब्वियसली एक गाड़ी के अंदर से वीडियो बना रहा हूँ, बट मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, आपको एक अपडेट देना चाहिए। क्योंकि जो एक अच्छी चीज़ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो यूएस के अंदर ख़राब आने से अब 100% जो वहाँ का फेड है, वहाँ का सेंट्रल बैंक है, बोलेगा नहीं यार बस अब हमें रेट कट करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि हम यूएस को रिसेशन में नहीं ढकेल सकते। और जो बाइडन की सरकार है वो ये मौका भी नहीं देगी कि ट्रंप को ये मौका नहीं देगी कि ट्रंप के पास एक मौका मिल जाएगी ये कहने का कि देखो ये तो रिसेशन में ले गए अमेरिका को, राइट। तो उसको काउंटर करने के लिए अगर इन्होंने रेट कट कर दिए तो रेट कट करते ही अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इलेक्शन तक ठीक हो जाएगा और मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट वगैरह फिर से पंप करने लग जाएंगे। ये लोग को कहेंगे देखो हमने जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा खराब हुआ हमने एक्शन ले लिया। तो बाइडन कभी नहीं चाहेगा कि लास्ट मोमेंट पे लोग वैसे भी बहुत याद रखते हैं कि जब इलेक्शन होता है किसी भी देश में, तो वो जो आखिर के इलेक्शन से जस्ट पहले के जो इवेंट होते हैं वो लोगों की मेमोरी में रहते हैं। तो वो एक अच्छी मेमोरी देना चाहेंगे, मेमोरी ख़राब नहीं करना चाहेंगे सिटीजन्स की। तो इसीलिए वो रेट कट करेंगे और वापस से वो ये बताएंगे कि देखो एक क्राइसिस आई, हमने उस क्राइसिस से निपट लिया। सो आई थिंक ये स्थिति बनने वाली है। तो आई एम मोर देन 100% बुलिश ऑन दिस एंड दिस इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड चांस टू अकोमुलेट। एंड राइट नाउ अकोमुलेशन की जहाँ तक बात है, क्योंकि मुद्रेक्स के साथ हम लोगों का कोलैब है, तो मुद्रेक्स के ऊपर एक आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो 10 करोड़ वर्थ ऑफ BTC का उनका कैंपेन चल रहा है। ज़्यादा उस कैंपेन के लिए आपको एक बार ही आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको एक बार क्लिक करके उस कैंपेन के बारे में पूरा समझ लीजिए, राइट। बहुत अच्छा कैंपेन है, 15 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगा, तो आप उसको एक बार देखिए, पढ़िए और समझिए। और अकोमुलेशन का वक्त है, घबराने का वक्त नहीं है। चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।